देखिए, जीव जब तड़पता है ना, तब वो उसको ईश्वर याद आता है, भगवान याद आता है उस समय। क्योंकि वो एक परिस्थिति ऐसी होती है उस समय कि कई सारे प्राणी ऐसे होते हैं जब बीमार हो जाते हैं तो इतना तड़पते हैं, इतना तड़पते हैं, पूछिए मत। यानी उनका जैसे पेट दर्द होता है तब बोलता है, हे प्रभु मुझे तो ठीक कर दे, बस एक बार, तू एक बार ठीक कर दे, फिर मैं देख तेरी भक्ति में कैसे तुझको माला चढ़ाता हूँ, प्रसाद तेरा अर्पित करता हूँ, तेरे मंगलवार के दिन आऊँगा, तेरे गुरुवार के दिन मंदिर आऊँगा, ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा, एक बार मेरी काया को सुधार दे। यानी उस मानव देह की कितनी फिक्र है उसको, जब वह बीमार पड़ता है तब की बात है ये। ऐसी स्थिति आती है तब उसे प्रभु इतना कष्ट, इतना याद होता है, उसको रो रो के याद करता है, प्रभु अब तो सुधार दे मेरी काया, अब तो सुधार दे, कुछ तो रहम कर, कुछ तो रहम कर। इतना करुणाशील आंसू रोता रहता है और प्रभु से कितनी पुकार करता है। प्रेमी भक्तों, अगर जीवन में आपको निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, वो प्रभु आप पर विशेष कृपा रखे ताकि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि ना हो, वो मानसिक हानि भी ना हो। वे कैसे सिद्ध होगा? तो देखिए, मैं कुछ आपको उपाय बता देता हूँ जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे हैं। ठीक है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे हैं, ये आपको निस्संदेह कर लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हैं, उस समय ऐसी दिव्य शक्तियों का वातावरण रहता है, एक तरह से दिव्य शक्तियों का ही होता है, मगर पहचान नहीं पाता है कि कहाँ पर है दिव्य शक्तियाँ, नहीं तो आंख से दिखाई देती है ना, ऐसी चीजों को महसूस किया जाता है। देखोगे क्या, आंख से तो तुम काफी सारी चीजें देख लेते हो, हाँ, मन में भेद भरा रहता है, फिर कैसे जब मन में विकार है इतना बड़ा तो प्रभु कैसे दिखाई देगा, ये बताइए। आपके मन में क्या, शरीर इस मानव देह में क्या विकार काफी चीज है, इसलिए प्रभु दिखाई नहीं देता है। विकार का मतलब आप समझ ही होंगे कि मानव में आलस्य, निद्रा, काम, क्रोध, अहम, ये विकार है एक तरह से। ये जब तक रहेंगे अंतर्मन में, अंतर इस मानव शरीर में रहेंगे, तब तक आपको परमात्मा नहीं दिखाई देगा। ये स्पष्ट भाषा है। अब चाहे आप धर्म पर उंगली उठाओ, चाहे कुछ भी कहो, आपको नहीं दिखाई देंगे तो नहीं दिखाई देंगे। फिर आप बड़े ही विद्वान बन जाओ या फिर कुछ भी बन जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार तो जाना तो आपको सबको एक ही जगह है, भले आप कितने बड़े विद्वान हो चाहे कैसे हो। अब देखिए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या हैं। देखिए प्रेमी भक्तों, ये तो आप समझ गए होंगे, मैंने शुरू में कह दिया है। जब प्राणी बहुत तरह से बीमार पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति आती है कि घर वालों से भी संभाले नहीं जाते, फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब आदमी की आंखें खुलती है कि नहीं, एक बार मानव देह संकट में आ जाती है, जब प्रभु याद आता है उस समय। ये तो आपने बात नोट करी होगी, स्पष्ट तौर पे नोट करी होगी, क्योंकि जब मानव देह का सवाल उठ जाता है, यानी ये काया दुखी होने लग जाती है, तब कैसे ईश्वर याद आता है उसको। इसलिए साधु ऋषियों ने कह रखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये बातें झूठी नहीं है, मगर कई जने उंगली उठाते हैं, कहाँ पर क्या है, एक बार पैसा आ जाए तो देखो अपना आप ही काया ठीक हो जाएगी। तो ये भी तो सोच सकते हो कि पैसा आने के बाद काया बिगड़ भी तो सकती है, फिर वही पैसा आप उस शरीर पर ठीक लगाने के लिए लगाते रहोगे, क्या मतलब ऐसा पैसा का। इसलिए प्रेमी भक्तों, सर्वप्रथम तो यही है कि आपका स्वास्थ्य निरोगी हो जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में के। स्वास्थ्य यानी आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी, जैसे छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ये चीजें नहीं होगी। उस समय उठे, भगवान प्रेम करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, थोड़ा योगा और प्राणायाम जरूर कर ले। देखिए ये तो स्वतः से ही सरल बात है कि जब भी ध्यान करने बैठे उससे पहले थोड़ा योगा प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, उसके साथ कपालभाति, तेज सांसें लेना, गहरी सांसें लेना, फिर जाकर आप ध्यान करें।
उस अवस्था में क्या होगा, जो आपकी ध्यान की कैपेसिटी, एकाग्रता का जो समय है वो बढ़ जाएगा उस समय। ये प्राणायाम का, ये योग का बहुत फायदा है, आपको वो करके बैठना चाहिए। तीसरा उसके साथ मेंटल हेल्थ। देखिए दूसरा ये है कि मेंटल हेल्थ का जो इश्यू रहता है, प्रत्येक व्यक्ति आजकल पागल हो रहा है, पागलपन का दौरा आ रहा है उसको एक तरह से। मेरे हिसाब से, मैं सत्य बात कह रहा हूँ, और अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो आपको ये सत्य लगेगा। पागलपन, अब देखिए पागलपन किसका है मैं बताता हूँ आपको। पागलपन इस माया का, पागलपन उसका जो उसके पास है नहीं चीज, अर्थात जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है उस चीज को, यानी 4 व्हीलर जो होगी उसके परे से बाहर है, उसके जेब में तो है नहीं पैसा, मगर वो उसको चाहिए, उसकी मनोकामना कर बैठा है कि मैं तो ये लेकर आऊंगा, और प्रयास कुछ नहीं कर रहा है उसके पीछे। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको मूर्खतापूर्ण करनी नहीं चाहिए। अगर आप उसमें पूरा एफर्ट डाल के जब कोई कार्य करते हैं तब आपको लग सकता है ये अब ये चीज हम कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। आप यानी इतना विचार आपने भर रखा अपने दिमाग में कि आप ये कल्पना नहीं लगा सकते हैं कि आपको वहां राम नहीं मिलेगा। आपके विचारों में राम कहाँ है ढूंढते रह जाओगे, वो धुंधला पड़ जाएगा। ठीक है, आपके विचार में इतना कुछ भरा पड़ा है, आपको पैसा चाहिए, आपको घर बनाना है, आपको शादी करनी है, बच्चों का ब्याह कराना, इतना सारा है, सब कुछ है, वो सही है। देखिए अपनी जगह एक समय तक सही रहता है, मगर इतना भी उसको आप इतना भी परे मत ले जाइए ताकि आपके स्वास्थ्य की हानि पड़े, स्वास्थ्य हानि हो और मानसिक तनाव से आप जूझते रहे, ऐसा कुछ ना करें। अब देखिए एक चीज और है जो और ये तो स्पष्ट बता देता हूँ प्रेमी भक्तों कि निसंदेह आपको ब्रह्म मुहूर्त में भगवान मिल सकते हैं, 101% मिल सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या, मैं तो बोलता हूँ हर पल मिल सकते हैं, अगर आपके मन में निस्वार्थ भाव, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो, कोमलता से भरा हो कसर, और विचार इतना उत्तम हो कि मुख से ऐसी वाणी निकले कि बोलते ही लग जाए हाँ ये भगवत प्रेमी है, इतना उत्तम विचार हो आपका। और भगवान दर्शन बिल्कुल निसंदेह मैं लिख के देता हूँ आपको 101% मिल सकते हैं, 101%। वो कैसे मिल सकते वो भी बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि जो विश्वास की जो डोर बांधी हुई है ना उस परमात्मा से, वो सबसे वो डोर इतने मजबूत होनी चाहिए कि टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेमी भक्तों, भगवान क्या करता है, कभी भी परमात्मा की भक्त की परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने का तात्पर्य यह है कि परीक्षा की आपको दुख आएंगे, आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी होता रहेगा, भले आप पैसा भी लगा रहे हो मगर फिर से खराब होगा, पैसा लगा रहे हो फिर से खराब होगा। इस परीक्षा की घड़ी में आप क्या करते हो उस स्थिति में, या आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसको उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हो। ये सबसे बड़ा सवाल है प्रेमी भक्तों, जो आज का युवा भी भुगत रहा है, अडल्ट व्यक्ति भी भुगत रहा है। इस मगर समझ नहीं पाते अब करे तो क्या करे। अब तो फिर भी आप दृढ़ धैर्य, पुरुष का एक जो जज्बा होता है ना वो धैर्य होता है, वो हर परिस्थिति में धैर्य बना कर रखता है। थोड़ा महिलाओं के स्तर से ऊंचा उठता है वो, अर्थात महिलाएं क्या ऐसी स्थिति में क्या रो पड़ती है कभी का, मैं पुरुष नहीं रोता ऐसी स्थिति। ये थोड़ा मैं कह सकता हूँ इस परिस्थिति के बारे में, पुरुष रोता नहीं है। अगर पुरुष रो जाता है ऐसी स्थिति में तो क्योंकि परिवार का मुखिया होने के नाते जो आधार होता है परिवार का, तो क्या अगर पुरुष ही उस छोर से टूट जाता है एक तरह से, तो क्या पीछे बीवी बच्चे सब रोने लग जाते हैं कि नहीं पिताजी ऐसे हो गया तो अब हमारा क्या होगा। दृढ़ धैर्य, दृढ़ विश्वास उस परमात्मा के प्रति, बस आपको वो मिलाएगा और आपको मन चाहे चीज वो देगा जो आपके लिए जरूर है बनी हुई आपके लिए, वो आपको चाहिए, उस चीज की जरूरत है, तो आपको निसंदेह वो चीज मिलेगी ये मान के चलिए। और अनावश्यक चीजें ना मांगे प्रभु से जो आपके हक में भी नहीं है, और जो बाकी तो ये संसार अपने लिए ही बनाया, पर वो
ये पृथ्वी, ये पूरा संसार, खूब खेलिए, मौज करे, जो चीज आए वो आप जितना कमा सकते हो उसके विपरीत आप उतना लगा भी सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें खरीद लीजिए। उसमें ऐसा निसंदेह नहीं, ये अपने लिए ही बने हैं। कार हो गई, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, टीवी, भगवान ने खुद के लिए थोड़ी बनाए, ये तो अपने लिए मौज मस्ती के लिए। आप जितना चाहो उतना खरीदो, उसमें क्या है। प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त के उठने के बहुत फायदे हैं। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अध्यात्म की, यहीं से शुरुआत करें। सबसे उत्तम मार्ग है, प्रभु से मिलने का सबसे उत्तम मार्ग है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, प्रभु से मिलने का सबसे उत्तम मार्ग है। आप शुरुआत कर दीजिए एक बार, फिर आपको देखिए प्रभु अपना आप राह दिखाता रहेगा। धीरे धीरे आप चलते रहेंगे, आपको सीधा सीधा रास्ता प्रभु बताता रहेगा। अब इस तरफ चलना है, अब उधर चलना, अब इस तरफ चलना। बस हाथ पकड़े रखिए उस प्रभु का, आपको वह कभी भटकने नहीं देगा अपने मार्ग से। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भाव का भूखा है प्रभु, धन का भूखा नहीं। धन के भूखे तो हम लोग भी बैठे हैं, जो हम बैठे हैं, जो उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं। वो उसको क्या चाहिए, उसकी तो भोग की भाव है, भक्ति का भाव देखता है। प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में कुछ कह के बताएं और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए जय श्री हरि, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।